कैसे ये कन्हैया के दर्शन करती है कि स्वयं कृष्ण सांकले खोलने आते हैं, एकदम शांत मन होकर के किसी को याद करते हैं, अचानक उसको भी हमारी याद आ जाती है, वो बेचैन हो जाता है। किसी नवयुवती को किसी नवयुवक के प्रति जो प्रेम होता है ना, प्रेम की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा होती है आंखों के माध्यम से, कि कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी शून्य साधना में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है आपकी शून्य साधना? मैं तो साधना में हूं और सच कहूं तो मुझे आनंद आ रहा है सजग होकर स्वयं को देखने में। वास्तव में जो हमने चर्चा किया था कि मन बड़ा कंट्रोल रहता है और ऊर्जा बचती है, उस ऊर्जा का सदुपयोग हम अपने इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कार्यों में लगा करके सफलता को पा सकते हैं। तो आशा है कि जो भी दर्शक हमारे साथ इस शून्य साधना में जुड़े हैं, उस साधना को जब कभी भी समय मिलता है, क्योंकि बहुत सरल बहुत आसान साधना है। हम संजय जी के साथ जब भी इस बात की चर्चा या डिस्कशन करते हैं तो हम बताते हैं कि भाई बस सजग होने की देरी है, हर एक चीज स्वयं बोलती है। इस प्रकृति में परमात्मा ने जो भी कुछ बना रखा है, जो भी कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, वो सब बोलते हैं। शब्द हो या ना हो, पर वो बोलते हैं। बहुत पहले से ही भारत में ही है टेलीपैथी, यानी कि हम एकदम शांत मन होकर के किसी को याद करते हैं, अचानक उसको भी हमारी याद आ जाती है, वो बेचैन हो जाता है। पहले जब ये टेलीपैथी, ये जो प्रोसेस था, जो बहुत मजबूत और बहुत ही सुंदर हुआ करता था, तो ऋषि दूसरे ऋषियों को या दूसरे उस लेवल के साधकों को ये संदेश भेज पाते थे। तो जिन सिद्धियों की, जिन साधनाओं की हम लोग अभी तक हमने भागवत में या फिर जगह जगह पे हमने चर्चा सुनी है, वास्तव में पूरे विश्व में उस पर रिसर्च हो रहे हैं और ऐसा पहले हुआ करता था। तो जब आप साधना करेंगे तो विश्वास कीजिए कि ऐसी तमाम सिद्धियों को आप स्वयं अपने जीवन में अनुभूत होते हुए देखेंगे, वो घटित होंगी। और ऐसी ही किसी सिद्धि को किसी एक साधक ने कविता के रूप में लिखा है। मुझे लगा कि आज वो कविता आपके बीच में हमें रखनी चाहिए। मैं ओशो को कभी पढ़ रहा था किसी एक पुस्तक में, हालांकि ध्यान नहीं है, कभी ध्यान आया तो हम इसी वीडियो में उसका लिंक या उसका नाम लिखेंगे उस पुस्तक का। और साधक ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। कविता के जो बोल हैं वो इस तरीके से हैं कि कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं, कभी वज्र के भी अधर डोलते हैं। जड़े मंदिरों में बधिर देवता भी स्वयं द्वार की सांकले खोलते हैं। इसी एक विश्वास पर कामनाएं सहेजा करूंगा कि कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। तुम्हें ध्यान होगा यहां की प्रथा का, तुम्हें ध्यान होगा यहां की प्रथा का, मुझे प्रीत की इस अधूरी व्यथा का। इसी द्वंद्व में दिन ढले जा रहे हैं, न जाने कहां अंत होगा व्यथा का। इसी द्वंद्व में दिन ढले जा रहे हैं, न जाने कहां अंत होगा व्यथा का। कि चला आ रहा जो निशाना लगाए, किसी का नहीं है समय का अहेड़ी। अगर मर गए स्वप्न तो अर्थियों को, स्वर की धरा पर उतारा करूंगा। कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। अब अगर कविता की इन पंक्तियों पर हम ध्यान देना शुरू हो, दो चीजें होती हैं। एक तो हम अपने सेंसेस के थ्रू सुनते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, यानी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, और उस प्रक्रिया का नाम है उसे ध्यान से रियलाइजेशन करना, ध्यान देना, ध्यान में देखना। क्योंकि जो जानकारी हमने पाई है, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो धीरे 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 धारण होगा। ध्यान देखिए कितने सारगर्भित शब्द हैं, ध्यान और धारण।
जब ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे आचरण में धारण होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम और संजय जी जब आपके बीच में इस शून्य साधना के द्वारा चर्चा करते हैं कि कैसे करें हम ये साधना, कैसे करें शून्य साधना, कैसे करें हम ये प्रयास कि हम धीरे 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 पूर्णत्व की ओर बढ़ते चलें, तटस्थ होना शुरू कर दें। और एक दिन जो हमारे भारतीय सनातन में वो मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमुदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो एक दिन हमारे अंदर वो पूर्णत्व, वो तटस्थता स्वयं आ जाए। तो इसकी शुरुआत है ध्यान। उस शून्य तक, उस पूर्ण तक, उस तटस्थता तक पहुंचने के लिए ध्यान, और ध्यान का सबसे प्रथम जो पग है, जो स्टेप है, वो ये है कि भाई स्वयं से स्वयं को देखिए, देखिए मन कहां जा रहा है, रियलाइज कीजिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और आसपास की चीजों को भी हम अगर इसी तरीके से ध्यान दें, किसी चित्र को हम ध्यान दें कि चित्र क्या कहना चाहता है, तो धीरे धीरे चित्रकारी में आप भी पारंगत होने लगे। जब आप गाने को ध्यान देते हैं, गाने के शब्दों को ध्यान देते हैं, आप किसी भी चीज को ध्यान देते हैं ना, तो धीरे 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 आप उसको धारण करने लगते हैं। और धारण करने लगते हैं तो धीरे 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 ये प्रक्रिया जब चलती जाती है तो आप उसमें पारंगत होने लगते हैं, और धीरे धीरे आप उसमें सिद्ध होने लगते हैं। और सिद्धि इस जीवन में सब कुछ दिला देती है। क्या चाहिए आपको, हमको या अन्य लोगों को इस जीवन में? वह है नाम, यश, संपन्नता, जो इस लौकिक जीवन में हमको चाहिए। और अलौकिकता में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आत्मा को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है आनंद। और ये दोनों चीजें आपको साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा मिल जाएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि तटस्थ होना है, तटस्थ होना है, शून्य होना है, पूर्ण होना है। और ये सारी बातें एक ही हैं, और इनकी शुरुआत होती है स्वयं से स्वयं को देखने से। इस कविता में कभी जरा ध्यान दीजिएगा, वही काम कर रहा है। प्रथम जो स्टेंजा है, जो प्रथम इसकी जो 2-3 लाइनें हैं उसको देते हैं। कहते कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। क्योंकि ध्यान रहे, अभिव्यक्ति केवल वाणी से नहीं होती है, ये हम और आप जानते हैं। अभिव्यक्ति बहुत प्रकार से होती है। कई बार हमारे एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप किसी को देखते हैं और उसको देख के कई बार आप स्वयं कहते हैं, क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है, आज बड़ी उदास लग रहे हो, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या। माँ कई बार बिना कुछ कहे अपने बच्चों को, तो जब आप प्रेम करते हैं, जब आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो आप उसके शब्दों के अलावा भी उसको उसके एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके ऑरा से समझने की कोशिश करते हैं, और समझ भी जाते हैं। और यही जो कला है, इसी का नाम ध्यान है। आपने उससे ध्यान दिया तो आपने देखा कि इसका जो मूलभूत स्वाभाविक स्वरूप था, आज वो अपने मूलभूत स्वाभाविक स्वरूप में नहीं दिख रहा है। तो अब आप प्रश्न करते हैं कि कुछ तो हुआ है, भाई ऐसे क्यों, क्या कारण है? और आप पूछते हैं और आप जान जाते हैं। मतलब इतना तो आपने उस ध्यान से जान लिया कि भाई ये स्वाभाविक रूप में नहीं है। और सोचिए कि उसी ध्यान की प्रक्रिया को बार बार करेंगे और आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अगले को बिना अगला बताएगा भी नहीं, और आप उसके मन को पढ़ लेंगे। ये कला रही है साधना में, ये कला आती है कि आप सामने वाले के मन को, आप उसके चेहरे को, आप उसके विचारों को उसके बिना बताए जान सकते हैं। तो शून्य की साधना, ये तटस्थ होने की साधना, ये पूर्णत्व की साधना, ये ऐसी साधना है जो आपको सिद्धि प्रदान करेगी। वो सिद्धि जो दूसरे के मन की बात को पढ़ने की, जो दूसरे के अंदर छिपे घात, प्रतिघात, प्रेम, सबको पहचानने की शक्ति देती है। हमने एक कहावत सुनी थी कि नेह के नैन सुगंध के चोरी, और उल्टा के भाव कभी छिपाए नहीं छिपते। तो नेह के नैन, तो जो प्रेम होता है ना, सबसे ज्यादा वो किस तरीके से परिलक्षित होता है, किस तरीके से अभिव्यक्त होता है, किस तरह से दिखाई देता है? आंखों के माध्यम से। जो प्रेममय होता है ना, माँ की आंखों में देखिए, वो जो प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, या किसी नवयुवती को, किसी नवयुवक के प्रति जो प्रेम होता है ना, प्रेम की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा होती है आंखों के माध्यम से। कभी
अपनी प्रथम पंक्ति में ही ये बात कह रहा है कि कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। अगली लाइन कहती है, सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं, कभी वज्र के भी अधर डोलते हैं, जड़े मंदिरों में बधिर देवता भी स्वयं द्वार की सांकलें खोलते हैं। सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं। पाषाण यानी पत्थर। हमारे यहाँ जो मूर्तियां हैं, हमारे कन्हैया की मूर्ति हो, ठाकुर जी की हो, शालिग्राम की हो, शिव बाबा की हो, जो मूर्ति हैं या जो ये लिंग हैं, ये सब जो पाषाण के बनते हैं, पत्थरों के बनते हैं, और उसमें हम बार बार अपनी एनर्जी प्रत्यारोपित करते हैं और धीरे 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 वो प्राण प्रतिष्ठित होकर वो परमात्मामय हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि स्वयं मूर्ति बोल दी है भक्त के सामने। आपने रामकृष्ण परमहंस के विषय में सुना होगा, कहा जाता है कि देवी मां, काली मां उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। भैया साधना में शक्ति होती है, यही तो हम कहते हैं, यही तो हम संजय जी के साथ चर्चा करते हैं कि भैया ध्यान की ओर बढ़ेंगे, शून्य की साधना की ओर बढ़ेंगे, इसके माध्यम से हम धीरे धीरे तटस्थ होंगे। जब हम पूर्ण होंगे तो पूर्णता, और कौन सी पूर्णता? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसी पूर्णता जिसमें कुछ भी गुणा करो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी करो, भाग दो, लेकिन शेष क्या रहेगा? पूर्ण, यानी ये परमात्मा वाली पूर्णता है। तो जिस दिन हम ऐसे स्थिति में आएंगे, बस स्वयं काली मां, स्वयं हनुमान जी, स्वयं राम जी, आप जिसके भी उपासक होंगे, जिस देवी देवता को आप चाहते हैं, वो आपके सामने किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो यहां क्या है? तो सुना है कि पाषाण भी बोलते हैं, कि कभी पाषाण भी बोले हैं और कई बार बोले हैं। जड़े मंदिरों में बधिर देवता भी स्वयं द्वार की सांकलें खोलते हैं। मीरा को एक बार बंद कर दिया गया। उनका संकल्प था कि भाई आज हम जाएंगे, कन्हैया के दर्शन करेंगे, उससे पहले हम व्रत नहीं खोलेंगे। परिवार ने जब ऐसा कहा या समाज ने ऐसा कहा कि अब देखते हैं कि भाई कैसे जाती है ये मीरा, कैसे ये कन्हैया के दर्शन करती है, तो किदवंती कहती है कि स्वयं कृष्ण सांकले खोलने आते, वो आकर के मीरा के उस दरवाजा जहां वो बंद थी, स्वयं द्वार की सांकले खोलते। जड़े मंदिरों में बधिर देवता भी स्वयं द्वार की सांकलें खोलते हैं। इसी एक विश्वास पर कामनाएं सहेजा करूंगा, मैं भी कामनाएं सहेजा करूंगा। क्या? कौन सी कामना? कि कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। और आगे कितनी यथार्थ बात लिखता है, अटल सत्य, कि तुम्हें ध्यान होगा यहां की प्रथा का। यह स्त्री मन है, वो ट्रेडिशन पे, वो सिस्टम पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, और मुझे प्रीति की अधूरी व्यथा का। पुरुष हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, हमेशा चाहता है, कोई भी कार्य करता है परिणाम, तो परिणाम को लेकर के चिंतित होता है। और स्त्री अधिकतः, मतलब बहुधा, मुख्यतः जो चलन, जो सिस्टम जो है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होती है। उसमें अगर आप में से बहुत सारे लोग विवाहित होंगे, आप तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, जो नहीं है वो विवाहित हो जाएंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अधिकतर चूंकि इस तरीके की चर्चा परिचर्चा यंगस्टर तो बहुत कम सुनते हैं, तो आशा करता हूं कि हमारे चैनल से जितने लोग जुड़े हैं वो विवाहित ही होंगे। कि कभी भी कुछ कार्य होता है तो अक्सर पत्नियां, माएं या जो बड़ी बहनें ये सब टोकती हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो कविता में कवि ने स्त्री मन और पुरुष मन दोनों को लिखा है। क्या? कि तुम्हें ध्यान होगा यहां की प्रथा का, मुझे प्रीत की इस अधूरी व्यथा का, इसी द्वंद्व में दिन ढले जा रहे हैं, न जाने कहां अंत होगा व्यथा का। अगर मर गए स्वप्न तो अर्थियों को, मर गए स्वप्न, अगर स्वप्न मर भी जाए तो अर्थियों को स्वर की धरा पर उतारा करूंगा, कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे। किसी का नहीं है समय का अहेड़ी, चला आ रहा जो निशाना लगाए, किसी का नहीं है समय का अहेड़ी। अगर मर गए स्वप्न तो अर्थियों को स्वर की धरा पर उतारा करूंगा, कभी तो तुम्हारे नयन बोल देंगे, रहो मौन तुम, मैं पुकारा करूंगा। इस पुकार को जो परमात्मा द्वारा प्रकृति की हर एक चीज में व्याप्त है, हम सजगता से, हम ध्यान से सुने तो हम बहुत सारी चीजें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी प्रकृति परमात्मा के द्वारा बनाई, ये प्रकृति पूर्ण रूप से ऊर्जा और आनंद से भरी हुई है, लेकिन उसके लिए हमको ठहर कर देखना पड़ेगा। बुद्ध और अंगुली माल वाली उस कहानी में
अंगुलीमाल कहता है ठहर जाओ। शांत चित्त बुद्ध उसको उस दिन कहते कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अरे मैंने तो स्वयं को साधना के माध्यम से स्वयं को ठहरा लिया है। अब ये दुनिया चल रही है, मैं ठहरा हूं, मेरा मन बिल्कुल स्थिर है। ठहरने की आवश्यकता तो तुम्हें है अंगुलीमाल। ये कहानी बचपन में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि मुझे भी ठहरना है। साधना उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आप सजग हो जाते हैं, जिस दिन से आप प्रण ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये होना है। जैसे आपको कल सुबह जाना है, आपने एक संकल्पना की सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे घड़ी 4 कैसे बजता है घड़ी में, आप इसको जैसे ही सोचते हैं धीरे धीरे वो अलार्म आपकी घड़ी में बाद में बोलता है और आप स्वयं में वो पहले ही आपके बॉडी का अलार्म आपको एक्टिव कर देता है। उसी तरीके से संकल्प एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपसे किसी भी सिद्धि को करवा सकती है। परमात्मा ने सबको बुद्धि दिया है, मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर विवेक है। तो विवेकपूर्ण जब हम किसी भी चीज को सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो स्वयं वो ज्ञान प्रकट होता है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन ज्ञान की पूर्णता तब होती है जब जो जानकारियां मिली हैं उन पर बुद्धिपूर्ण रूप से विचार करेंगे। विचार करते 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 और बार बार प्रयास करने से हमको सिद्धि मिलती है। तो आइए पूर्ण की साधना में, शून्य की साधना में हमारे साथ जुड़िए और इस चैनल को, हमारी इन चर्चाओं को अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। उनसे भी कहिए कि अगर इस पथ पे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, डिप्रेशन से, अवसाद से दूर होना है और एक अच्छा जीवन जीना है, तो साधना की ओर चलते हैं, शून्य की ओर चलते हैं, पूर्णता की ओर चलते हैं, तटस्थ की ओर चलते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में शून्य साधना।